शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछने हैं वो देखिए, एक प्रश्न और आता है कि क्या पति सवाल पूछ सकता है। भाई देखिए, पूछने का तो पति भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन जो लीगल वे में उसको बना के या उसको जो साबित करना है पूछने की बात आएगी तो वह अधिवक्ता ही ये कर पाएगा। आप साधारण सा प्रश्न पूछ सकते हैं, बस उसको फंसा नहीं सकते हैं, उसको झूठ उसका निकलवा नहीं सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि पूछिए कि आपकी शादी कब हुई थी। ये कॉमन से 2-4 प्रश्न मैं बता रहा हूँ। शादी कब हुई थी, कहाँ से हुई थी। तीसरा दमदार मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये तीसरे में आए। तीसरा जब प्रश्न आप पूछे तो आपके पिताजी ने, अर्थात लड़की के पिताजी ने दहेज में क्या क्या दिया, तो वो बताएगी ये दिया वो दिया, दुनिया भर का चीज़ गिना देगी। और एक चीज़ ध्यान रखें, कुछ ना कुछ वो छोड़ जरूर देगी, कुछ ना कुछ वो भूल जरूर जाएगी। दूसरी बात, फ़ायदा आपको इससे क्या है, इस सवाल से, कि जब आप कहेंगे आपके पिता ने दहेज क्या क्या दिया, तो ऑलरेडी जानते ही हैं दहेज देना भी अपराध होता है। तो वो ये कह देगी कि ये दिया, इसका मतलब पिता को तो फंसाया रखिए, पिताजी को फंस गए, पिताजी को उसने फंसा दिया। वो कह रही है ना कि दहेज में ये चीज़ दिया। अब इतनी होशियारी नहीं होगी भैया दहेज नहीं दिया था। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाई, कह दी दहेज नहीं दिया था, तो बात तो ठीक है और अच्छी बात हो गई। वो कह दी भैया दहेज दिया ही नहीं था। तो ये तीसरे प्रश्न का फ़ायदा है आपको। अब सवाल ये है कि जब उसने FIR किया तो दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई सब। तो आप पूछिए कि आप दोनों में या पारिवारिक विवाद जो था वो कब से शुरू हुआ। बताएगी कंट्राडिक्शन ऑफ 498 है कि FIR तो जब करेंगे दुनिया भर का मिलेगा। विवाद कब से शुरू, कहेगी कि भाई 1 साल पहले से, या जब से मैं शादी से आई हूँ, शादी करके तभी से। तो सवाल अगला आप पूछिए कि आपने कहीं शिकायत की, अगर की तो कहाँ है, क्या शिकायत की, क्या कार्रवाई हुई, और नहीं की तो क्यों नहीं की। अब समझते जाइए, प्रश्न पे प्रश्न बंद है। भाई देखिए, जीरा जब होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है, एक के बाद एक होता है सवाल, एक ही सवाल में दूसरा सवाल निकल आता है। और अगर FIR आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रही थी, कार्रवाई कहाँ किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, या अगर किया भी तो डिले क्यों किया, 1 साल बाद FIR क्यों करी, या 1 साल बाद शिकायत क्यों दर्ज करी। तो इन सब सवालों के जवाब उसके पास सटीक नहीं होंगे। अब वो झगड़े किससे होते थे, किस बात से होते थे। भाई झगड़े का कोई कारण होता होगा, ऐसे ही कोई झगड़ा नहीं करेगा, ऐसे ही कोई मार पिटाई नहीं करेगा। अच्छा, मार पिटाई हुई तो क्या कोई मेडिकल कराया आपने, कहीं दवा इलाज कराया, नहीं कराया। आप समझे 10-12 सवाल हो गए होंगे, इससे कम नहीं हुआ। अब एक चीज़ और पूछें, क्या आप कहीं घूमने गए थे, आपके पति ने आपको घूमने कहीं ले गए थे। अगर गए होंगे तो हाँ कहेगी, अगर नहीं गए होंगे तो ना कहेगी। अगर गए हैं फिर भी ना कह दी तो आपके पास दुनिया भर के एविडेंस होंगे कि साहब ये टिकट है, ये इसे गए थे, यहाँ गए थे, वो टोल प्लाजा का है, ये जो है फ़ोटोज़ हैं, तो भी फंस जाएगी। अगर वो झूठ बोल देगी कि नहीं घूमने गए थे। और अगर आप घूमने गए थे तो भैया जब जो आदमी प्रेम दिखा रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भैया वो मार पिटाई कब किया। तो जब तुम कह रहे हो शादी के समय से ही विवाद है, तो ये विवाद कहाँ हुआ, घुमाएगा कोई विवाद में, कैसे घुमाएगा। तो ये भी आपका बहुत ही काम करेगा। बच्चों की शिक्षा दीक्षा अगर है, भाई बच्चे हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं अभी फ़िलहाल। अगर बच्चे हैं तो उनका शिक्षा दीक्षा पालन पोषण कौन कर रहा है, कपड़े कौन दिला रहा है, कहाँ रह रहे हैं, ये सब भी सवाल। अब जो एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि आप मायके में कब से रह रहे हैं। तो कोई भी पत्नी आप देखें तो साल भर, कम से कम साल 1.5 साल, ऐसी पत्नियां हैं कि 2-2 साल के बाद FIR कराती हैं, 2-2 4-4 साल के बाद केस कराती हैं। 125 का हो गया, DV का हो गया, 498A का हो गया, ऐसी औरतें। तो जब बताएगी कि ये इतना दिन से मायके क्यों रह रही हैं, भाई क्यों रह रही हैं मायके, कहेगी प्रताड़ित कर रहे थे, नहीं रख रहे हैं। भाई वो सेक्शन 9 का क्यों किया है मुकदमा। आप आने की कोशिश करी
अगर कोशिश करें तो थाने पे कोई बुलाया गया, समझौता कराया गया, तमाम ऐसे प्रश्न। चलिए मैं कुछ खास प्रश्न आपको बता रहा हूँ। आप अगर मायके गई तो क्या आपके पति ने रोका? क्या आपके पति बुलाने गए? अगर बुलाने गए तो आप क्यों नहीं आई? अब सवाल होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा मार पिटाई, ये अलग नहीं रह रहे हैं वो, तो भाई उसमें भी सवाल आते हैं कि ठीक है अलग रहेंगे तब आएंगी। आप वहाँ एक सवाल ये भी कर सकते हैं कि अगर पति आपको अलग लेके रहें तब क्या आप ससुराल में आ जाएंगी? तो देखिए क्या कहेगी, कह देगी कि हाँ। तो कोर्ट ये मानसिकता मेंटेलिटी देखती है कि भाई अलग रहोगी तब आ जाओगी। इसका क्या मतलब कि तुम अलग रहने के लिए नौटंकी शुरू की हो। तो देखिए फंसाने के लिए ही प्रश्न होता है कि आप जो प्रश्न पूछेंगे उसके कई अर्थ होने चाहिए और आने वाले समय में वो उस पर और प्रश्न कैसे बने ये भी मायने रखता है। तो प्रश्न इसी टाइप का पूछा जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताऊं कि घटना की तारीख या घटना के समय या घटना के दिन के बारे में आप विस्तार से बताइए। तो अब जब घटना के बारे में विस्तार से कहेंगे तो हो सकता है कहे कि मुझे याद नहीं है। अब भैया तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, इतना यातनाएं हुई, इतना प्रताड़ना हुई, तुमको मालूम नहीं, याद नहीं, भूल गई, तो भी आपका फायदा है। अब और एक सवाल कि क्या जब मायके गई तो स्त्री धन के साथ गई? अक्सर औरतें कह देती नहीं, सब छीन लिया गया, रख लिया गया, मार पिटा दिया गया। अब उसके बाद पूछिए कि मायके कैसे गई? कोई आया था कि टैक्सी से गई, जहाज़ से गई, कैसे गई? ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भैया FIR में लिखाते हैं मार पीट के घर से निकाल दिया, और WS में फाइल करते हैं कि भाई हमारे पिता आए बुलाने, भाई आए बुलाने, तब हम गए, किसी तरह से बचा के गए। तो भैया गए तो कैसे गए? वो भी कारण होता हो ना, उस समय का, दिन तारीख का। तो ये प्रश्न आपको फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। कौन कौन लोग लेने आए थे? अगर कहे कि भाई लेने आए थे तब हम गए थे, तो कौन कौन लोग लेने आए थे? अब उसके बाद एक सवाल और कहिए कि भाई पहले तो आपने ये कहा कि FIR में, या आपने ये कहा कि भैया हमको भगा दिए थे मार पीट के, और आप कह रहे हैं कि लेने आए थे। तो कंट्राडिक्शन ही करना है, सवाल ज़्यादा पूछना है, उसको फंसती चली जाएगी अपने आप अगर झूठी है तो। अब और एक दमदार सवाल, क्या अलग रहने का कोई आदेश है आपके पास? क्या कोई डिग्री है अलग रहने के लिए? क्या आपने कोई मुकदमा किया था? अलग किस ग्राउंड पे रह रही हैं, किस कारण से अलग रह रही हैं, किसके कहने पे रह रही हैं? क्या कोई डिग्री है आपके पास अलग रहने की? बिना मर्जी से रह रहे हैं? अगर बिना मर्जी से रह रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये भी है। अगर आपके पास बच्चे हैं और बच्चे पति के फेवर में हैं, पति के साथ रह रहे हैं, तो आप सीधे कहिए, क्या आप बच्चों से कभी मिलने की कोशिश की? अब उसका सवाल जवाब रहेगा, भाई मिलने की कोशिश की, मिलने नहीं दिया जा रहा, तो कब मिलने की कोशिश की? क्या कभी घर पे गई तो किसके साथ गई? क्या थाने पर कभी बुलाया, थाने पे कभी कोशिश किया कि भाई हमारे बच्चों से मिलवा दिया जाए? ऐसा कोई नहीं। इसका मतलब आप कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करी है। तो ये ऐसे 25-30 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर पत्नी से करेंगे तो जाहिर सी बात है फ़ायदा आपको मिलेगा। और अगर पत्नी झूठी है, झूठ बोल रही है, फर्जी मुकदमे करी है, तो वो उलझ जाएगी, फंस जाएगी, नहीं बता पाएगी।